व्हाट्सअप लिफ्टर्स, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ लर्न हाउ टू प्रोग्राम फॉर स्ट्रेंथ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल से और धीरे धीरे हम थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ जाएंगे। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस करा था ट्रेनिंग एंड रिकवरी, जो मुझे लगता है एक बहुत ही सही बेस था स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि हमने यही चीज़ डिस्कस करी उसमें कि जब आप ट्रेन करते हो तो आप ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हो, आप स्टक होने के बाद अपनी रिकवरी में क्या क्या ऐड कर सकते हो जो आपको हेल्प करेगी अपना प्लेट्यू ब्रेक करने के लिए। एंड प्रिंसिपल सेम ही रहते हैं जैसे किसी ईजी लीनियर प्रोग्रेशन टाइप प्रोग्राम में भी या फिर कॉम्प्लेक्स ब्लॉक पीरियडाइजेशन टाइप प्रोग्राम्स में भी। तो आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर प्रोग्रेशन और इसके आगे की सारी वीडियोस में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम वीक बाय वीक अपने वर्कआउट्स को कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर प्रोग्रेशन के बारे में। और लीनियर प्रोग्रेशन और लीनियर पीरियडाइजेशन अलग अलग होते हैं। लीनियर पीरियडाइजेशन का मतलब है हम अपनी ट्रेनिंग को ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे 4 वीक हमने एक चीज़ पे फोकस किया, फिर 4 वीक किसी और पे। जैसे 4 वीक हमने टेक्निक पे फोकस किया और फिर उसके अगले 4 वीक हमने हाइपरट्रॉफी पे, फिर उसके अगले 4 वीक हमने स्ट्रेंथ पे फोकस किया। तो ऐसे ही हम ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं अपनी ट्रेनिंग को और वैसे ही हम प्रोग्रेस करते हैं। आगे लीनियर पीरियडाइजेशन के बारे में भी आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे, पर वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसमें हम सिर्फ लीनियर प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो जनरली लीनियर प्रोग्रेशन में कुछ प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है सेट्स और रेप्स सेम रहते हैं, क्योंकि अगर आप सेट्स और रेप्स को बदलते रहोगे तो आपकी प्रोग्रेस ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेट्स और रेप्स सेम है तो हम बस एक ही वेरिएबल बदलते हैं, वो है वेट। आप हर अपने वर्कआउट में वेट ऐड करते हो, सेट्स और रेप्स सेम रखते हो और ऐसे ही आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करोगे। सेकेंड है बिगिन अवे फ्रॉम फेलियर। तो क्योंकि अब हम हर वर्कआउट वेट ऐड कर रहे हैं और लेट्स अज्यूम आप वीक में 2 बार आप लिफ्ट परफॉर्म कर रहे हो, तो आप हर वीक में 2 बार वेट ऐड करोगे। तो अगर आप सीधा अपने 5x5 के मैक्स से चालू करोगे तो ग्रो करने की जगह ही नहीं है, तो ग्रो कर ही नहीं पाओगे। तो जनरली हम रिलेटिवली लाइट वेट से चालू करते हैं और हर वर्कआउट वेट ऐड करते हैं और ये नोविसेस के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। एंड थर्ड है अवॉइड बिग जंप्स। हम जितना कम हो सके उतना कम वेट से जंप करेंगे क्योंकि बहुत जल्दी वेट ऐड हो जाएगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ नोविस लिफ्टर, बिगनर लिफ्टर। तो वो लीनियर प्रोग्रेशन को कैसे फॉलो करेगा? सो लेट्स से स्टार्टिंग पॉइंट है आपका 40 kg ऑन स्क्वाट। 40 kg इन स्क्वाट इज़ अ बिगनर लेवल। आपको पता नहीं है कि स्क्वाट का पैटर्न क्या है, आपको डेप्थ हिट करनी नहीं आ रही है और आपके पैर भी ऐसे ही टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं। एंड लेट्स से आप हफ्ते में 2 बार स्क्वाट्स कर रहे हो। लेट्स से स्टार्टिंग स्ट्रेंथ फॉलो कर रहे हो आप, तो आप हफ्ते में 2 बार स्क्वाट कर रहे हो एंड आप हर वर्कआउट वेट ऐड कर रहे हो। लेट्स से 2.5 किलो का जंप। तो 5 वीक में आपके 10 वर्कआउट्स हैं, आपने 10 बार स्क्वाट परफॉर्म करी, आप 2.5 किलो के जंप कर रहे हो हर वर्कआउट में। सो 5 वीक्स में 10 वर्कआउट में हो जाता है वो लगभग 25 kg। तो 40 kg 3x5 कर रहा है। अगर कोई वॉबली है थोड़ी स्क्वाट, आपको ढंग से पैटर्न समझ नहीं आ रहा है, तो आप 25 kg उसमें और ऐड कर सकते हो 5 वीक में, विच वुड बी 65 kg एंड दैट्स अ रियली गुड प्रोग्रेस फॉर अ बिगनर। अगर आप 5 वीक में 25 किलो अपनी स्क्वाट पे ऐड कर सकते हो, क्योंकि आप बिगिनर हो, आप स्क्वाट करते रहोगे, हर सेट अच्छा लगेगा, हर सेट बेटर होता रहेगा, हर सेट और हर रैप के साथ आपकी फॉर्म आपको और समझ आती रहेगी स्क्वाट में, आप कंफर्टेबल होते रहोगे स्क्वाट पैटर्न में। सो लेट्स से 5 वीक में अगर आप 25 kg 3x5 के लिए अपनी स्क्वाट पे ऐड कर रहे हो, दैट्स अ गुड जंप। और हो सकता है आप 5 वीक के बाद भी वेट ऐड करते ही रहोगे टू अ पॉइंट। नाउ लेट्स से यू आर एन इंटरमीडिएट लिफ्टर। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी स्क्वाट 180 किलो है। 180 किलो का स्क्वाट का मतलब है यू आर रियली स्ट्रॉन्ग है और यू ट्रेन योर स्क्वाट रिलीजियसली और आप लेग डे स्किप नहीं करते हो, तो आप नॉविस तो बिल्कुल भी नहीं हो एक तरह से। तो लेट्स से यू हैव 180 kg स्क्वाट। तो अगर आप उस 180 kg स्क्वाट के लिए लीनियर प्रोग्रेशन को ऐसे ही फॉलो करने की कोशिश करोगे जैसे नॉविसेस को रेकमेंड किया जाता है, तो वो इतना बढ़िया नहीं रहेगा। लेट मी एक्सप्लेन वाई। लेट्स से तो आपने स्टार्ट किया 120 किलो से, क्योंकि थोड़ा लाइट से चालू करते हैं और धीरे धीरे हर वर्कआउट हम प्रोग्रेस करते हैं। एंड लेट्स से आपने 120 किलो से चालू किया, तो 3x5 के लिए यानी 3 सेट 5-5 रेप्स। तो 120 से 130 135 किलो तक तो फील भी नहीं होगा 3x5 के लिए, तो वो वाले टाइम तो बिल्कुल वेस्ट ही रहेगा।
उसके बाद 140 से 160-65 के आसपास यू विल गेट गेन्स। हो सकता है आपके हाइपरट्रॉफिक गेन्स भी आए, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़े और आपका मसल मास भी बढ़े। पर जब उससे ऊपर हम जाने लग जाएंगे, लेट्स से हम 170-175 किलो के 3x5 के लिए जाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा फटीकिंग होगी हमारी बॉडी पे, वो बहुत हैवी वेट हो जाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अब आप वेट इंक्रीज ही करते रहोगे। तो इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं इंटरमीडिएट और एडवांस लिफ्टर्स के लिए लीनियर प्रोग्रेशन में। तो फर्स्ट वन है ऐड एन एम रैप। एम रैप होता है बेसिकली एज मैनी रैप्स एज पॉसिबल। तो इससे क्या होगा, शुरू के जो वीक्स हैं जिनमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 120 से 125, वो 125 से 135 किलो के आसपास, उसमें क्या है वो एक तरह से वेस्ट हो जाएंगे। तो अगर आप उसमें एक एज मैनी रेप्स एज पॉसिबल वाला सेट ऐड कर दोगे, यानी कि एक सेट फेलियर तक, लेट्स से 3x5 है, तो 2 सेट में मान लो आपने 5-5 रेप्स लिए और जो लास्ट सेट है वो आपने एम रैप कर दिया, उसमें आप फेलियर तक गए एज मैनी रेप्स एज पॉसिबल। पर इसमें भी ये सीन है, अगर आप हर वर्कआउट फेलियर तक जाओगे और हर वर्कआउट वेट ऐड करोगे तो हो सकता है तो दोबारा से बहुत जल्दी आप स्टक कर जाओ वही 170-175 वाली रेंज में। एंड सेकंड चीज़ है कि आप इसको कंडेंस कर दो ब्लॉक्स में। जैसे ये एक पूरा पीरियड है जिसमें 120 से 135 वाला, इसको आप एक वीक में कंडेंस कर दो, एक वीक में ही निपटा दो इसको। जैसे 1 या 2 स्क्वाट सेशन, सेट्स उतने ही रहने दिए और रेप्स थोड़े ज़्यादा कर दिए, लेट्स से 12 रेप्स। एंड जो बीच का ये स्वीट स्पॉट है 135 से 160-65 वाला, इसको आपने बढ़ा ही रखा 4 वीक का या 5 वीक का। वो जो लास्ट वीक है उसमें हम 165 से ऊपर वेट है जिसमें हमारा, उसको हम ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा फटीक होगा हमारी बॉडी पे और बहुत ज़्यादा हैवी वेट होगा। तो उसको भी हमने कंडेंस कर दिया 1 वीक में या 2 वीक में, डिपेंडिंग, मतलब आपको पता होगा आपकी बॉडी कितना झेल पाती है, कितने वीक्स के लिए झेल पाती है, प्रोग्रेस कर पाती है। हर चीज़ हम कर सकते हैं स्प्रेड द हार्ड वर्क, यानी जैसे अब हम हर वर्कआउट या फिर हर वीक वेट ऐड नहीं करेंगे, हम इसको स्प्रेड कर देंगे। जैसे 5-3-1 प्रोग्राम है, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है, तो उसमें हम हर वर्कआउट वेट ऐड नहीं कर रहे हैं या फिर हर वीक वेट ऐड नहीं कर रहे हैं, हम हर तीसरे वीक अपने पीआर पे वेट ऐड कर रहे हैं। फोर्थ चीज़ हम कर सकते हैं कि हम वेट बढ़ाते ही रहें पर हम रेप्स और सेट्स कम कर दें। जैसे आपने 5x5 से चालू किया मान लो, और आपने 5x5 आप करते रहे जब तक उस पर आप वेट ऐड कर पा रहे हो। जब आप 5x5 पे वेट ऐड नहीं कर पा रहे, लेट्स से आपका जो 5th सेट है उसमें 5 रेप्स नहीं आए, तो आपने उसे 4x4 कर दिया और आपने कंटिन्यू रखा वेट ऐड करना। एंड देन 4x4 से 3x3, देन 2x2, 1x1 एंड सो ऑन।